टाइप से। अच्छा, आपको कितना आता है CWRB, आप कुछ समझते हो? अगर मुझे, अगर मैं जैसे ये जो मुझे थोड़ा सा आइडिया दोगे आप, जैसे ये 3 कैंडल को आप अगर जो एक्सप्लेन करोगे किस टाइप से करोगे? हाँ, ओके। हम्म। ओके। हाँ, आपने एक्सप्लेन किया है, बट हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। हमें, यस यस यस, यस यस, हाँ मैं समझ गया। तो इसीलिए मैं आपको आपसे पूछ रहा था कि आप ठीक है एक्सप्लेन कर रहे हो ना, मुझे समझ में आ गया कि हाँ आप समझा रहे हो। ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैं आपको जैसे बताता हूँ कि अगर हम सिर्फ इन 3 कैंडल को देखेंगे और इनको समझेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल को हमें समझना होता है, और लास्ट 2 कैंडल को हम समझ गए तो हमें मार्केट में पता चल जाता है कि किस टाइप मार्केट जाएगा। ओके। तो फर्स्टली हम अगर यहाँ से रेट करते हैं, पहले तो हम जैसे इस कैंडल पे आते हैं, फर्स्ट इस कैंडल पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो यहाँ से बायर्स डायरेक्टली आए हैं। मैं अभी आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चीजें क्लियर करूंगा। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीजें हो रही है। ओके। मार्केट में क्या हो रहा है, फिर मैं उसको धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास होगी, कल होगी, परसों होगी, तो हम उसमें मैं धीरे धीरे ऐड करते जाऊंगा चीजें। ओके। ओके। हाँ, कि किस टाइप से मार्केट क्या कर रहा है। ओके। तो जैसे हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं, तो देखो बायर्स यहाँ से डायरेक्टली, डायरेक्टली क्यों, मैं डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री नहीं है। यहाँ पे बायर्स डायरेक्टली इंटर हुए हैं और ऊपर की साइड गए, इतना ऊपर तक गया। अब मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस में, देखो प्रीवियस अगर हम कैंडल पे अगर जाते हैं, तो प्रीवियस कैंडल में हम देखते हैं कि सेलर्स देखो नीचे की साइड बहुत अच्छा फाइट किया था। ठीक है। अपर साइड में बहुत ना के बराबर फाइट हुआ, लोअर साइड में होता, इट मीन्स ये क्या है, वन साइडेड फाइट। ये है वन साइडेड। ये जो होती है क्या होती है, वन साइडेड फाइट, जिसमें सिर्फ एक साइड फाइट होती है। ओके। तो यहाँ पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर पाया था। ओके। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल जो बना है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रोंग है, उसका वॉल्यूम हाई है। लो वॉल्यूम किसका है, सेलर्स का। वो आपको पता है, ये सेलर्स का वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम बायर्स का। अब देखो हाई वॉल्यूम बायर्स थे, तो देखो ये सेलर्स इतना अच्छा एंटर हुआ था यहाँ पर, वो यहाँ पे हो पाया नहीं, हो पाया क्योंकि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, यहीं से ऊपर लेके गए मार्केट को, विथ किसके साथ में, प्रीवियस हाई वॉल्यूम को, जो उसका हिडन हाई वॉल्यूम था। ठीक है। उसको लेके गए। अब मैं देख रहा हूँ कि सेलर्स अपर साइड में आए और थोड़ा सा रिजेक्ट किया, बट आप देखते हो कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया किसने कवर किया, बायर्स ने। बायर्स ने प्रीवियस से देखो एरिया ज्यादा बड़ा किया, बॉडी इंक्रीज की और वॉल्यूम भी इंक्रीज किया। ओके। ओके। सो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अब जाना था, बिकॉज हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बायर्स हाई वॉल्यूम के साथ में ऊपर गया है, सेलर्स ने उसको थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, बट यहाँ से यहाँ तक कौन है, यहाँ से यहाँ तक कौन है, बायर्स, और उसका वॉल्यूम हाई है। ओके। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो सेलर्स है यहाँ पे एक्टिव है, बट उसका वॉल्यूम लो है और वीक है वो। तो वो क्या करते हैं कि ये जो सेल बायर्स है, सेलर्स क्या करते हैं, ये बायर्स का रूम हो गया, इस, इसको हम बोलेंगे रूम। यस यस।
उसको हम रूम बोलेंगे। तो उससे हमें आइडिया रहेगा कि किस टाइप से नेक्स्ट में सेलर्स एंटर करेंगे और फाइट करेंगे। और ठीक है, तो देखो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, ये सेलर देखो इसके अंदर एंटर हुआ ऑलमोस्ट समथिंग 30 to 40% इसके अंदर एंटर हुआ। ओके, अब इस कैंडल में हाई वॉल्यूम किसका था? बायर्स का। बायर्स का। अब बायर्स के रूम के अंदर कौन एंटर किया? सेलर्स। अब देखो सेलर्स एंटर किया और बायर्स के साथ फाइट किया। अब बायर्स देखो यहाँ से इसके साथ फाइट करके ऊपर गया, इतना ऊपर गया। अब यहाँ से यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखो सेलर्स एंटर नहीं हुए हैं, वो लोअर साइड में एंटर हुआ है। ओके, ठीक है, लोअर साइड में एंटर हुए हैं। अब लोअर साइड में जब एंटर हुए हैं तो वो किसके रूम में एंटर हुए थे? बायर्स के हाई वॉल्यूम वाले। ये वॉल्यूम किसका है? बायर्स का। इसमें एंटर हुआ तो बायर्स यहाँ से जब पकड़ के ऊपर लेके गया तो जाते जाते, एक होता है ना कि अपन कहीं 0 से 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो हमारा, हमें जाते जाते हमारा, मान लो यहाँ तक जाते जाते फ्यूल खत्म हो गया तो हमारी गाड़ी रुक जाएगी। तो इसने क्या किया है, इसके साथ जब फाइट किया यहाँ पर, तो बायर्स यहाँ से देखो जाते 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 इतना अच्छा बॉडी बना है, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। ओके, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते बायर्स अपना वॉल्यूम खो दिया। हाँ, इट मीन्स उसका वॉल्यूम यहाँ पे खो दिया। वो यहाँ, यस यस, यहाँ से जाते जाते ही उसने यहाँ से यहाँ तक जो, यहाँ तक, कौन सा वाला? हाँ जी। हम्म। यस यस। हम्म। यस। हम्म। 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 ओके, गुड, बढ़िया बढ़िया। अब हम देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया, यहाँ तक की स्टोरी पता चल गई कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम लो है। ठीक है, वो वीक हो चुका है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताता हूँ उसका रीजन। अच्छा देखो, यहाँ पर आप देखो कि इस कैंडल में देखो विक सेलर्स लोअर साइड में आए। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे इस कैंडल पे आप जाते हो। अब हमें एक कैंडल को समझने के लिए प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। अब मैं देखो यहाँ पे, यहाँ दिखाता हूँ कि बायर्स यहाँ पे देखो ऊपर की साइड आए थे, लेकिन सेलर्स यहीं से उसको पुश करके नीचे लेके आया। ओके, उसको ऊपर चढ़ने नहीं दिया और यहीं से नीचे लेके आए। और यहाँ से जब आए, अगर आपको यहाँ पर स्ट्रोंग हो, सेलर्स यहाँ पे स्ट्रोंग है और उसने बायर्स को इंटर होने नहीं दिया और यहीं से नीचे जब पुश करके आया, तो देखो यहाँ तो पुश किया था तो वॉल्यूम हाई हुआ था ना, लेकिन यहाँ यहाँ पर वो पुश किया तो यहाँ पर नीचे जाते जाते ही उसने वॉल्यूम खत्म हो गया उसका। इट मीन्स कि अगर वो इसको आने नहीं दे रहा है तो उसको पावर शो, अगर मैं आपको अ, अगर मान लो कि आप मेरे सामने हो और आप मुझे पुश कर रहे हो, तो आपको मुझे, आप मुझे बीट करते हो तो आपका पावर दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसने क्या किया कि सेलर्स ने इसको पुश किया, पुश करके जब नीचे आ रहा था तो उसने देखो बॉडी तो बनाया, लेकिन मैं वॉल्यूम की तरफ देखता हूँ तो वॉल्यूम तो है ही नहीं, मीन्स उसमें पावर तो है ही नहीं, सिर्फ बॉडी से दिख रहा है। बॉडी से दिख रहा है कि वो स्ट्रांग है, बट यहाँ वॉल्यूम पे जाऊंगा वॉल्यूम तो लो हो गया। सो इसलिए नेक्स्ट कैंडल क्या बना? ग्रीन बना। ठीक है, और उससे पहले वाली कैंडल पे आप जाते हो तो वही हुआ था देखो,
बायर्स ऊपर गए, सेलर्स ने यहीं से पुश करके नीचे लेके आए। ठीक है, उसने नीचे से उसको रोका, बट रोक नहीं पाया। अगेन यही बायर्स फिर से ट्राई किया, तो बायर सेलर्स फिर से पुश करके आए, तो इस बार वॉल्यूम खो दिए। ओके। इट मीन्स बॉडी से तो हमें दिख रहा है कि वो पावरफुल है, लेकिन अगर हम वॉल्यूम की तरफ देखते हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, लो हो रहा है। मीन्स, यस। तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में सेलर्स लो हो चुके हैं। ठीक है। और वो किसी के थ्रू नहीं हुए हैं, खुद से हुए हैं, मतलब खुद ही दिखा रहे थे कि मैं पावरफुल हूँ। बट हम देखते हैं कि वो पावरफुल है, और जब वॉल्यूम की तरफ जाते हैं, क्योंकि बॉडी से तो हमें दिख रहा है, क्योंकि बॉडी अच्छी बनी है, स्ट्रांग बॉडी बनी है, ठीक है। लेकिन हम अगर वॉल्यूम पे जाते हैं तो वॉल्यूम तो लो हो गया है। अगर वॉल्यूम लो हो गया तो फिर पावर कहाँ गया, कैसे मान लें हम। ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल में जाते हैं, तो देखो सेलर्स की एंटर, बायर्स बायर्स कहाँ से एंटर हुआ था इस कैंडल में, यहाँ से। ठीक है। अब देखो ये सेलर जब नीचे गए, नीचे की साइड गए, तो देखो इस लेवल्स को ब्रेक करके नीचे चले गए, ओके, जहां से पहले बायर्स इंटर हुए थे। अब बायर्स और नीचे से आए। अच्छा, एक मार्केट रहता है, ये मार्केट है, तो इसमें अपर साइड में कौन रहते हैं, सेलर्स। लोअर साइड में रहते हैं बायर्स। इट मीन्स हम जितना ऊपर जाएंगे, वहां से सेलर्स उतना स्ट्रांगली आएगा, और जितना नीचे जाएंगे वहां से बायर्स के उतना स्ट्रांगली आने के चांस है। तो यहाँ पर देखो, बायर्स की एंट्री कहाँ पर थी, बायर्स की एंट्री थी यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस कैंडल में देखो ये रही बायर्स की एंट्री। अब सेलर जब नीचे गए थे इसको ब्रेक करके, अब बायर्स कहाँ से आए और नीचे से आए। बायर्स यहाँ से जब आ रहे थे इसके साथ फाइट करके ऊपर गए, तो देखो सेलर्स ने देखो यहीं से पकड़ के इसको पुश करके यहाँ पे दबाया। उसने क्या किया, इस बायर्स की बॉडी को डिक्रीज किया, उसको करना क्या था, उसका वॉल्यूम डिक्रीज करना था। बट उसने क्या, यस, यस। और ऑलरेडी, यस, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। और हम एक चीज इससे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो बायर्स प्रीवियस कहाँ से आया था, बायर्स यहाँ से आया था, थोड़ा ऊपर से आया था, इस बार और नीचे से आया। तो नीचे से तो वो अपना वॉल्यूम लेके जाएगा ना। ठीक है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये इतना ऊपर से आया, लेकिन यहाँ लो वॉल्यूम है। फाइट पर भी डिपेंड करता है, फाइट पर भी डिपेंड कर, अब मैं देख रहा हूँ देखो, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट उसने बॉडी डिक्रीज करी, और ये जो फाइट है ये एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वीक से इस वीक को मैच करता हूँ तो ये वीक एबनॉर्मल है। अगर हम समझते हैं, अगर, अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को देखते हैं, तो ये हमारा बीच का हिस्सा हो गया, हमारा खुद का। जैसे ये आप हो, तो ये आपके बीच का हिस्सा हो गया। ठीक है, ये हो गई बॉडी। अब हम इसमें एक विग डालते हैं, तो ये आपका हो गया सिर, और ऊपर का सिर और मुंह वगैरह सब आ गया इसमें। ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपके पैर हो गए। तो ये अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना, सही लग रहे हैं ना। अब हम इसमें देखेंगे, देखो सिर भी कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहे हैं, बॉडी कहाँ जा रही है। इस्ट, जब स्टैंडर्ड और फाइट होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यस। और अगर स्टैंडर्ड फाइट नहीं है, एबनॉर्मल है, तो लो होगा। जैसे आप में यहाँ पे एबनॉर्मल फाइट हुई है, तो यहाँ पे लो वॉल्यूम। ठीक है। यस, नेक्स्ट पार्टी लो करेगी, मतलब जो सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स ने लो किया है बायर्स को। ठीक है। सेलर्स, यस,
अब जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे फाइट हुई, तो अगर यहाँ हाई वॉल्यूम होता है तो नेक्स्ट कैंडल बायर्स का बनेगा। ओके। ठीक है। तो मैं आज हम अभी आज तो ठीक है, नॉर्मली है। कल से हम मैं सेशन भी थोड़ा रिकॉर्ड करेंगे, और मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा। नहीं, आपको जितना, आपको जैसे सीखना है वैसे सीखो, आपको नहीं चाहिए आप सिर्फ मेरे पास डाउट लाओ, मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अरे कोई कोई बात नहीं। यस। तो आपके माइंड में आज से ये रखना कि स्टैंडर्ड फाइट मीन्स क्या होता है। ये सिर हो गया, ये पैर हो गए, ये बॉडी हो गई, तो ये एक अच्छा शेप है। ओके। अगर इसको ही मैं अगर बनाता हूँ ऐसा, ये बॉडी हो गई, ये सिर लंबा हो गया, और ये, तो ये कैसा लगेगा, कुछ अलग ही कि छोटा बड़ा छोटा। देखो एक, हाँ। नहीं, बॉडी वॉडी, देखो क्या है कि जैसे यहाँ पे एबनॉर्मल फाइट हुई है तो बॉडी डिक्रीज थी, वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ। बहुत जगह आपको ऐसा दिखेगा कि बॉडी भी वीक रहेगी और फिर भी स्टैंडर्ड फाइट होगी। उसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसा जैसे मान लो बॉडी है, तो उसमें आप ऐसा वीक देख रहे हो, ठीक है, तो फिर आप नीचे का वीक ऐसा देखोगे, तो फिर इसको आप मैच करोगे, तो ये आपको लगेगा एकदम सही। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बॉडी छोटी है, फिर हम वीक, वीक को वीक से कंपेयर करेंगे, वीक से वीक को कंपेयर करेंगे। ओके। मैं आप धीरे धीरे सारे डाउट क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम स्टैंडर्ड फाइट में हाई होगा। देखो, जब भी स्टैंडर्ड फाइट होगी ना, अगर मान लो स्टैंडर्ड फाइट हुई, ये देखो सेलर्स का कैंडल है, इसका वॉल्यूम हाई है, तो इसमें दोनों साइड स्टैंडर्ड फाइट किसने की है, बायर्स ने। तो वॉल्यूम हाई हुआ तो वो वॉल्यूम किसका हुआ, बायर्स का। नेक्स्ट कैंडल अब जाएगी। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब कुछ अब जैसे अगर हम ये बायर्स का कैंडल देखते हैं, अब इसमें दोनों साइड एबनॉर्मल फाइट किसने करी, सेलर्स ने। और क्या किया, बायर्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया, ये वॉल्यूम जो था ये डिक्रीज कर दिया। ठीक है। तो एबनॉर्मल मतलब कुछ भी चीज अगर नॉर्मल नहीं है, तो फिर अगर सेलर्स आ रहे हैं, तो अगर सेलर्स आ रहे हैं और सेलर्स सेलर्स की बॉडी और वीक एबनॉर्मल है और वॉल्यूम भी लो है, तो मतलब सेलर्स फिर कंटिन्यू कैसे करेंगे, फिर तो अब जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हर जगह सिचुएशन अलग रहेगी। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट नहीं है, यहाँ पे देखो बायर्स को ऊपर चढ़ने नहीं दिया है, यहीं से पुश करके आया है नीचे। यहाँ पे सेलर्स खुद से अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया है। अब इसमें भी ऐसा ही किया उसने। तो हर जगह आपको मार्केट अब, यस यस, फाइट मैटर करेगी। आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड के ऊपर मत जाना। अगर आप शुरू से फोकस करोगे ना कि आप फाइट को समझोगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और अगर आप ऐसा सोचोगे, आप ऐसा करोगे कि यार यहाँ तो स्टैंडर्ड था, तो फिर ये हाई वॉल्यूम तो आप कैसे गए, यहाँ पर यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो नीचे गया, और यहाँ पे हाई वॉल्यूम के बाद भी ऊपर गया, उन्होंने नीचे का बोला था। तो ऐसा आप है ना कंपेयर मत करना। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता देता हूँ ये चीज, क्योंकि बहुत सारे जो भी स्टूडेंट थे पुराने भी, जो भी सर के भी स्टूडेंट थे, वो यही गलती करते थे कि वो क्या करते थे, इसको इससे कंपेयर करते थे। ठीक है। अगर आप यहाँ की चीजें यहाँ पर कंपेयर करोगे, तो इस जगह पर तो मार्केट अलग है ना, और इस जगह मार्केट अलग है। तो यहाँ पे उसी सिचुएशन से
कैंडल बन रही है, और यहाँ पे इस टाइप की सिचुएशन से कैंडल बन रही है, राइट। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है उसकी सिचुएशन इस टाइम पे जो चल रहा होगा, बायर सेलर्स जो कर रहे होंगे उसके बेस पे चल रहा है ना ये, कुछ भी उनकी फाइट हो रही होगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर मार्केट किस टाइप से चल रहा है, यहाँ पर जो बायर सेलर्स की फाइट हो रही है उस सिचुएशन के हिसाब से चल रही है। अब मैं इसको अगर इससे कंपेयर करूंगा तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ यहाँ इस टाइम पीरियड में अलग मार्केट चल रहा था और इस टाइम पीरियड में अलग मार्केट चल रहा है, चाहे कैंडल एक जैसे बने हो, लेकिन इसका मीनिंग कुछ अलग होगा और इसका मीनिंग कुछ अलग होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे मत करना कि आप मुझे कल से स्क्रीनशॉट जैसे भेजो और आप बोलोगे सर यहाँ तो देखो इंक्रीज हुआ है, तो फिर यहाँ पे आप क्यों गया, यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे आप चलो रिवर्स हो गया वो दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा कंपेयर मत करना, क्योंकि आप कंपेयर करोगे ना तो आप बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओ- अभी आपका मेन फोकस किस चीज पे रखो, फाइट पे, कि मार्केट में बायर सेलर्स फाइट कैसे कर रहे हैं उस फाइट को समझो। अगर ये कैंडल बनाए ना तो इस कैंडल को पूरा कंप्लीटली आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों हुआ है और वॉल्यूम लो क्यों हुआ है। सिर्फ ऊपर ऊपर देख के नहीं, आपको डीपली जाना है, इसके अंदर समझना है कि क्यों। उसके लिए आपको प्रीवियस कैंडल का पता होना चाहिए उसमें क्या हो रहा। अब जैसे अगर मैं बताता हूँ कि देखो, बायर्स डायरेक्टली आए, ऊपर गए, यहाँ पे इतना ऊपर तक गए, सेलर्स ने इसको थोड़ा सा दबा के यहाँ क्लोज कर दिया। अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट थिंग, बॉडी, मैं देख रहा हूँ बॉडी कैसी बनी, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सेकेंड थिंग मैं क्या सोचूंगा, सेलर्स को एंटर नहीं होने दिया, दो हो गया। थर्ड थिंग, ऊपर से सेलर्स ने थोड़ा सा ट्राई किया था, मतलब वो वीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं जा रहा हूँ वॉल्यूम पे, सारी चीजें कंपेयर कर ली, अब मैं जा रहा हूँ वॉल्यूम पे, तो मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम हाई हुआ, मतलब बायर्स यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज किया है, उस टाइप से आपको सोचना है, ठीक है। यस, फर्स्ट मैंने देखी बॉडी, और उसके बाद मैंने देखी फाइट। मतलब हमको ऊपर की फाइट से ज्यादा नीचे की फाइट, मतलब अगर जैसे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं ना ऐसे, तो हमें नीचे की फाइट देखनी है फर्स्ट, उसके बाद ऊपर की। और अगर इधर से मार्केट नीचे आ रहा है तो हमें इधर की फाइट देखनी है। यस, यस, करती दोनों है, दोनों साइड की, बट फर्स्ट ये होनी। ओके, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा आपको कि इसमें कैसे क्या होता है, और इसका सबसे बड़ा राज यही है कि ये जो वीक होते हैं ये इस पूरा मार्केट में वॉल्यूम को ऊपर नीचे करते हैं। ओके, इसीलिए इसका नाम CWRV पड़ा है, ठीक है। क्यों बोलते हैं कि कैंडल स्टिक वीक रीडिंग विथ वॉल्यूम, ये वीक है ना, इसको रीड करना है। तो इधर से जाओगे, देखो यहाँ पे आप अगर अपर वीक को रीड करोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आप नीचे से देखते हो तो आपको दिख रहा है बायर्स डायरेक्टली आया, स्ट्रॉन्गली आया, वॉल्यूम हाई हुआ, आप समझ गए कि यहाँ पे बायर्स रियल में, एक्चुअल में हाई वॉल्यूम में, उसका वॉल्यूम हाई है। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट कैंडल में, जैसे हम देखेंगे सेलर्स देखो इसके अंदर आए, तो आपको समझ में आ रहा है कि सेलर्स अंदर आए हैं। अब यहाँ से बायर्स कैसे उसके साथ रिएक्ट करता है, तो बायर्स देखो यहाँ से उस पहले उसने क्या किया, इससे लड़ लिया, ठीक है, ठीक है, फाइट कर ली, उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ से जब वो इसके साथ फाइट खत्म करके ऊपर गया, तो जाते जाते ही अपना वॉल्यूम खो दिया। अब यही इसी वीक में कहीं किसी जगह पे आपको हाई वॉल्यूम दिखेगा और मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और किसी जगह पे लो लो वॉल्यूम में ऊपर जाएगा। तो उसके लिए सब प्रीवियस कैंडल को समझना, उसके वीक को समझना बहुत जरूरी है, तब इस वीक को आप समझ पाओगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो उसके लिए मैंने इन दो कैंडल का यूज किया है, ओके। तो हम समझते हैं, देखो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ये मैं बताता हूँ कि देखो इस कैंडल में आपको समझ में आ गया कि सेलर्स एक्चुअल में लो हो गए हैं, खुद से लो हुए हैं,
जाते जाते। ठीक है। हाँ बायर्स, सॉरी, बायर्स यहाँ पे लो हो गए। ओके। अब मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट कैंडल में, देखो ये जो बिग बायर्स है अपर साइड में जाते हैं, इतना ऊपर तक चले जाते हैं। अब सेलर्स तो यहाँ पर आ सकता था, अब बायर्स यहाँ से देखो इतना ऊपर गया, सेलर्स ने देखो यहाँ से पुश किया, यहाँ से नीचे लेके आया, इतना बढ़िया नीचे लेके आ रहा था। तो बायर्स कहाँ पर थे, यहाँ थे, जंप करके कहाँ गए, यहाँ पर, और इसके साथ फाइट किया। तो इस बॉडी कैसी बनी, फर्स्ट थिंग, बॉडी कैसी बनी, अच्छी बनी। इसको हम एक स्क्वायर शेप बॉडी बोल सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है और ये डिसेंट है, ये डिसेंट बॉडी है। ओके, मतलब बढ़िया बॉडी बनी। अब इस बॉडी के ऊपर अच्छे से फाइट किसने किया, और नीचे बायर्स ने, मतलब दोनों साइड बढ़िया फाइट किसने किया, एक बढ़िया फाइट में स्टैंडर्ड फाइट बायर्स ने किया। तो बायर्स को यहाँ पे अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए था, नहीं कर पाया, नेक्स्ट कैंडल डाउन। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये स्टैंडर्ड फाइट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इस वीक को इससे कंपेयर करूं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये स्टैंडर्ड फाइट है। सेकंड थिंग, इसमें आप देखो कि बायर्स यहाँ से जंप करके यहाँ है, मतलब इस बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, बायर्स कर रहा है। देख, ऊपर भी उसने गया तो ऊपर से ऊपर इतना लेके गया, अब जब सेलर्स वहां से जब नीचे आ रहे थे तो उसने यहाँ से भी कंट्रोल किया। ओके। अब तो यहाँ पे उसको, अगर ये वीक नहीं होता तो फिर मैं क्या सोचता कि सेलर्स यहाँ से आते आते फिर से अपना वॉल्यूम खरीद, फिर बायर्स चले आते हैं, जैसा जैसा इसके जैसा इसमें हुआ, ऐसा हो जाता फिर। यस यस। यस, यहाँ पे, यहाँ मतलब, यहाँ पे ऐसा सोचो, यहाँ पर ऐसा सोचो कि मतलब ऐसा भी मत समझो कि आने नहीं दिया, मतलब डायरेक्टली इंटर हो, ऐसा बोलो, डायरेक्टली। यस। 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 हम्म। हम्म। यस। यस। हम्म। 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 यस। यस। ओके। जी। अब इसमें एक चीज देखो कि यहाँ पर आपने देखा था कि बायर्स खुद से ये हुआ था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेलर जब ऊपर, बायर्स जब ऊपर गए तो सेलर्स वहां से जब नीचे आया तो बायर्स ने यहाँ से फाइट करके, मतलब एक बॉडी अच्छी बनी, बट इस बॉडी को कौन कंट्रोल करना चाह रहा था, बायर्स। अब बायर्स और किस टाइप से, स्टैंडर्ड टाइप से। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड फाइट है, क्योंकि अगर आपको नीचे की साइड है ना इस टाइप का रिजेक्शन दिखता ना, तो ये क्या हो जाता फिर, एबनॉर्मल, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वीक और ये वीक मैच नहीं हो रहे, राइट। अब देखो यहाँ पर जो बायर्स है, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो बायर्स है लोअर साइड में,
ये बिग बायर्स अपर साइड में एंटर होते हैं, इसके सेलर्स के रूम ऑलमोस्ट 60%, 50-60% इतना एंटर होता है, के साथ फाइट करते हैं। ओके। अब सेलर जब यहाँ से नीचे आते हैं, देखो यहाँ से नीचे आके बढ़िया नीचे आते हैं, तो देखो वो नीचे की साइड भी बहुत बढ़िया सा फाइट करता है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे बॉडी कैसी बनी है, अच्छी बनी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, प्रीवियस अच्छी बॉडी बनी है। ठीक है। सेकेंड थिंग, हम देख रहे हैं कि बायर्स यहाँ पे इसके रूम में कितना एंटर किया है, 60%। मतलब हम ये समझ ले कि अच्छे से एंटर हुआ, ये समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि 60% इंटर हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया फाइट हुई। अब हम लोअर, आप सेलर जब वहां से नीचे आए तो लोअर साइड देख रहे हैं, तो नीचे भी कितना कैसी फाइट की है बायर्स ने, अच्छे से करी है, गुड फाइट। ओके। अब एक चीज देखो, ये वीक और ये वीक सिमिलर दिख रहे हैं आपको, एक जैसे सिमिलर है, इट मीन्स ये बॉडी कैसी बनी, अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी है। अब इस बॉडी पे दोनों साइड इक्वली फाइट किसने किया, बायर्स। तो यहाँ पर उसको अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना था। यस। बट देखो, यस पहले आप एक्सप्लेन करो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। हम्म। हाँ। ओके। अच्छा। ठीक है। अब हाँ, आप बढ़िया समझा रहे हो, समझ रहे हो। अब देखो एक चीज, यस यस, नो नो इशू, वो आप धीरे धीरे आदत आपको हो जाएगी। आप देखो स्टार्टिंग है ये तो, मुझे भी 6 महीने, उस टाइम पे जब इतना अपडेट नहीं था ये, उस टाइम पे मैंने दिन रात मेहनत करके, मतलब बहुत टाइम दिया था मैंने उसमें। मतलब 1-1.5 महीना तो मैंने क्लासेस ली थी। 1.5 महीने के बाद मेरी प्रैक्टिस थी कंटिन्यू, 3 महीने तक अच्छी ग्रिप बनाई धीरे धीरे, फिर डाउट आते गए, फिर थोड़ा CWR भी अपग्रेड भी हुआ, चीजें नहीं आई तो पता चला मुझे। तो क्या है कि चीजें बहुत टाइप की होती। अब देखो एक चीज, आपको बताया था मैंने, स्टैंडर्ड फाइट होती है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यस। और एक चीज आपको ऐसी देखने को मिलेगी, उसमें क्या होगा, इक्वली फाइट होगी दोनों साइड, लेकिन वो इक्वल फाइट कैसी होनी चाहिए, गुड, अच्छी। ऐसा नहीं, ऐसा इस टाइप की नहीं, इस टाइप की नहीं, एब नॉर्मल नहीं, ये फिर एब नॉर्मल हो जाए। आ, इसके बाद अगर इसमें एब नॉर्मल फाइट होती है तो इसके बाद ग्रीन आती है। ओके। यस, लो वॉल्यूम होता है तो इसीलिए हम, यस। और देखो बॉडी के टाइप होते हैं, आपको मैं बॉडी बता देता हूँ।
हाँ शायद से क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, फिर से मैं एक और रिपीट, मैं थोड़ी देर में आपको फिर से, हाँ हाँ, मैं अभी एक और सेंड करता हूँ थोड़ी देर में। मैं पहले मैसेज करूंगा और फिर करूंगा, ओके। ओके ब्रदर, फिर थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ओके।